तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 5। जैसा कि लेक्चर 4 हम बता दिए थे और लेक्चर 4 में क्या देखे थे, तो लेक्चर 4 में हमने देखा था मैग्नेटिक फ्लक्स वगैरह के बारे में कि फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स था कि परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस पासे थ्रू द सरफेस, उसी को हम लोग बोले थे फ्लक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में देखे थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जब हम लोग क्लोज कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे थे तो क्या कर रहा था, एक इंड्यूस करंट बन रहा था जिससे इंड्यूस ईएमएफ बनती थी और उससे क्या होता था, करंट बन जाता था जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्लोज कंडक्टर को रखे थे तो। और उसके बाद फ्लक्स को देखा था। यदि इसमें दिक्कत है तो यूट्यूब पे सर्च करें साइंटिफिक क्लासेस मैग्नेटिज्म लेक्चर 4 मिल जाएगा। आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 5 के ऊपर और 5 में बात करेंगे आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज वगैरह क्या होता है, एमसीबी क्या होते हैं, मैन्युअल सर्किट ब्रेकर। उसके बाद में अगला आता है कि स्विच क्या होता है बाबू। उसके बाद में ओवरलोडिंग क्या होता है, शॉर्ट सर्किट क्या होते हैं, अर्थिंग क्या होता है, यह सब के बारे में देखेंगे। उसके बाद में एक आध दो न्यूमेरिकल देख लेंगे जो आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद में हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर थोड़ा देख लेंगे, सिलेबस से तो हटा दिया है। मोटर वगैरह को दिखा देंगे कि कैसे मोटर काम करता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ बेस पर हीटिंग इफेक्ट पर कौन सा करंट जो है बेस्ड होता है, मतलब कौन सा डिवाइस बेस्ड होता है, करंट नहीं डिवाइस बेस्ड होता है। स्विच किसके ऊपर बेस्ड होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज किसके ऊपर बेस्ड होता है। उसके बाद में एमसीबी किसके ऊपर बेस्ड होता है, कैसे इसको हम लोग जोड़ते हैं। तो आइए हमारे साथ बना रहिएगा, सिखा तो देंगे ही, बेहतर होगा कि कॉपी पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि इस क्लास में रटना मना है। बेहतर होगा कि कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। और यह बाबू इस क्लास का यह अंतिम लेक्चर होगा मैग्नेटिज्म का, और उसके बाद में हम लोग देखेंगे ह्यूमन आयन कलरफुल वर्ल्ड। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या लेक्चर 4 के बाद, मैग्नेटिक फ्लक्स के बाद सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज हेडिंग लगाइएगा, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है। तो स्टेपलाइजर हो गया, उसके बाद में टीवी हो गया आपका। अभी तो एलईडी का जमाना है, लाइट इमिटिंग डायोड। तो देखिएगा उसमें क्या होता है, फ्यूज लगाया होता है। अब यह फ्यूज होते क्या है, कैसे वर्क करता है, फ्यूज को कैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस में, तो आइए देखते हैं। तो बाबू मान के चलो सॉरी कि यह आपका कंडक्टर है, ठीक है, यह आपका कंडक्टर है और इस कंडक्टर में जब करंट पास कर रहा है, ठीक है, इस कंडक्टर में जब करंट आई पास कर रही है, सपोज अ कंडक्टर, इसमें करंट आई पास कर रहा है, लेकिन इस कंडक्टर की कैपेसिटी मान के चलो 5 एम्पियर तक की करंट को सहन करने का है। और इसमें यदि करंट को हम मान के चलो कि कितना एम्पियर का पास करा देता हूं, आई का वैल्यू 5 एम्पियर है, तो सही बात है इसकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी कि 5 एम्पियर तक की करंट को क्या कर सकता है, कंटेंट कर सकता है। बट इसमें करंट को हम 9 एम्पियर का करंट पास करा देंगे तो क्या होगा, यह तो कंडक्टर जल जाएगा। यस और नो, यह तो कंडक्टर खराब हो जाएंगे। कंडक्टर के रूप में टेलीविजन ले लीजिए, स्टेपलाइजर वगैरह ले लीजिए, तो यह खराब हो जाएगा। तो इससे हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर करंट इस डिवाइस में पास कराने से पहले यहाँ पर एक फ्यूज लगा देंगे, ठीक है, इसमें फ्यूज लगा देंगे और इसका भी कैपेसिटी दे देंगे कि 5 एम्पियर तक का है, ठीक है, इसका भी कैपेसिटी दे देंगे कि 5 एम्पियर तक क्या कर सकता है, यह कंटेंट कर सकता है। लेकिन जैसे इसमें 9 एम्पियर का करंट जाएगा तो इसके अंदर का जो सर्किट होता है थिन होता है, एल्युमिनियम का नहीं तो कॉपर का। प्योर कॉपर का नहीं लेते हैं बाबू, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज का लो होता है, फिर मेल्ट करेगा ही नहीं, ठीक है। तो यह पतला तार इसमें लेते हैं फ्यूज में, तो यह क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। और ब्रेक करने के बाद इसके अंदर सर्किट में करंट नहीं जाएगा, सर्किट हमारा क्या हो जाएगा, सेफ्ट रह जाएगा। अर्थात इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, सेफ्टी डिवाइस है, जो करता क्या है कि हाई इलेक्ट्रिसिटी आने पर उसको ब्रेक कर देता है, हाई इलेक्ट्रिसिटी आने पर ब्रेक कर देता है और उसके बाद में डिवाइस को बचा लेता है। समझ में आई बात, तो कमेंट सेक्शन में दिल भेजिए, ठीक है। तो लिख डालो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, तो इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन विच, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच, लिखिए विच
हाई इलेक्ट्रिसिटी passed through device, then its break, then its melt लिखो, then its melt and break the current. ब्रेक द करंट बोले तो इलेक्ट्रिक करंट, ब्रेक द करंट, यह मिटा दे। तो समझाने के लिए ऐसा हमने फिगर बनाया था, ब्रेक द करंट। यह करता क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच हाई इलेक्ट्रिसिटी पासेज थ्रू डिवाइस देन इट्स मेल्ट एंड ब्रेक द करंट। यह क्या करता है कि जब हाई इलेक्ट्रिसिटी पास करता है तो मेल्ट कर जाता है, और मेल्ट करने के बाद इलेक्ट्रिकल डिवाइस में जो करंट पास करते हैं उसको ब्रेक कर देता है। अच्छा बाबू, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है हाई होता है, सॉरी लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज इज लो। और इसको कैसे कनेक्ट करते हैं? यह हम लोग कनेक्ट करते हैं हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में। इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन इन इलेक्ट्रिकल डिवाइस या सर्किट। इलेक्ट्रिकल डिवाइस लिखो या सर्किट लिखो। यह किसके ऊपर बेस्ड है बाबू? यह बेस्ड होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट इज बेस्ड अपॉन दैट द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जो भी इससे सवाल बनते हैं पॉसिबल वह बताते चले। इट इज बेस्ड अपॉन दैट द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यह किसके ऊपर बेस्ड होता है? तो यह आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर बेस्ड होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज कोई पूछेगा तो बता देना यह डिवाइस है जिसमें हाई करंट पास करने पर मेल्ट कर जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है। सर्किट में जो करंट पास करते उसको ब्रेक कर देता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है लो होता है। पूछा हुआ सवाल है बाबू, VVI है। इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन इन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। इसको कैसे जोड़ते हैं? तो सीरीज में जोड़ते हैं। इट इज बेस्ड अपॉन दैट द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बताए थे ना कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes थ्रू द कंडक्टर देन इट प्रोड्यूस हीट नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट at constant temperature and nature PD applied across two inches of conductor then work done is equal to the product of potential and moving charge। हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया था नोन एज द जूल्स लॉ। H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT आया था ना बाबू, रेजिस्टेंस था, उसके बाद में I करंट और T टाइम था। यही ना बताए थे जिसको जूल्स लॉ बोलते हैं। यदि इसमें प्रॉब्लम है तो यूट्यूब पे सर्च करें साइंटिफिक क्लासेस इलेक्ट्रिसिटी, मिल जाएगा। लेक्चर 4 में तो बताए हैं, 4 लेक्चर किए हुए हैं हम इलेक्ट्रिसिटी पर, और यह अंतिम लेक्चर है मैग्नेटिज्म पर। उसके बाद ह्यूमन आयन कलरफुल वर्ल्ड करेंगे। तो यह किसके ऊपर बेस्ड है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा तो हीट जनरेट करेगा, और यह मेल्टिंग पॉइंट लो है तो मेल्ट कर जाएगा, और उसके बाद में इलेक्ट्रिक करंट का जो धारा है मतलब कि सर्किट है जाने वाली करंट, उसमें क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू, आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखते रहते हैं उधर कि कैमरा ठीक है कि नहीं, और कोई बात नहीं है हमारे साथ बना रहिएगा। सिखा तो देंगे ही, मिटा दें। चलिए, उसके बाद में इलेक्ट्रिक फ्यूज के बाद आता है, अच्छा बल्ब वगैरह। एक बार सवाल पूछा था बल्ब में बाबू, उसका वायर टंगस्टन का होता है और नाइट्रोजन गैस फील्ड अप होते हैं। वह भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर ही बेस हो, ठीक है, याद रखिएगा। आया हुआ सवाल है इसलिए बता दिए। अब अगला आता है आपका छोटा छोटा कंसेप्ट है, इसमें 2-2 नंबर में पूछता है, ठीक है। जो मेन कंसेप्ट था बाबू 4 लेक्चर में हमने कवर कर लिया। छोटा कंसेप्ट है, 2-2 नंबर का सवाल पूछता है, तो बना रहिएगा, सिखा देंगे। छोटा लेक्चर होगा यह। उसके बाद आता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? डायरेक्टली कांटेक्ट हो जाते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। और नहीं बिलीव है तो क्या करिएगा ना
कि इस तरह से आप 3 पिन देखे होंगे बोर्ड में, 5 पिन होता है या डबल पिन होता है। यहाँ पर यह आपका सपोज करो कि इलेक्ट्रिकल बोर्ड है, यहाँ पर देखना 1 2 3 4 और यहाँ 5 पिन होते हैं ना। और यहाँ से इस तरह से एक वायर आता है ऐसे, ठीक है, जिसमें बल्ब बारते हैं जी दीपावली में, इस तरह से होता है ऐसे। इसको दोनों को ज्वाइंट करके और यह इसमें कनेक्शन डाल दीजिएगा, यह इसमें कनेक्शन डाल दीजिएगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलेंगे शॉर्ट सर्किट। समझ में आ रही है बात? इसी को बोलेंगे शॉर्ट सर्किट। जल जाएगा, ऐसा नहीं करना है प्रैक्टिकल, ठीक है। तो यह क्या बोले बाबू, इसको हम लोग बोल देता हूं क्या, ऐसे ना, इधर से ना करंट जाएगा, तो इसको हमने बोल दिया लाइव वायर, जिसमें करंट होता है, इसको बोलते हैं मेन तार। समझ में आ रही है बात? और इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल वायर, ठीक है। और एक होता अर्थिंग, बता रहे हैं, एक में आपका करंट नहीं होता है और एक आपका लाइव वायर होता है। ये न्यूट्रल वायर, लाइव वायर देखो यहाँ कांटेक्ट में ना है, लेकिन यहाँ कांटेक्ट में है, शॉर्ट कर जाएगा। इसी को हम लोग बोलेंगे शॉर्ट सर्किट। लिख दो, व्हेन लाइव वायर होता है, लाइव वायर डायरेक्टली कंटेक्ट थ्रू द न्यूट्रल वायर, थ्रू द न्यूट्रल वायर इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। क्या होता है शॉर्ट सर्किट? तो व्हेन लाइव वायर डायरेक्टली कंटेक्ट थ्रू द न्यूट्रल वायर इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट, ठीक है। अच्छा, इसमें बच्चा पूछता है कि सर यह वाला जो है ना, यह करता क्या है बाबू? जैसे मान के चलो कि स्टेबलाइजर वगैरह, उसके बाद में रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, ठीक है। तो फ्रिज वगैरह आपके घर में होगी, अच्छी बात है। तो फ्रिज को खोलते हैं ना, तो खोलते समय क्या होता है, लगाते समय कुछ दिनों बाद जो है ना लीक कर जाता है कट करके तार। तो करंट क्या करता है, मान के चलो यहाँ के ऊपर का जो पॉलीविनाइल होता है, रबर इस तरह से इंसुलेटिंग जो होता है, इसके ऊपर पीवीसी पॉलीविनाइल, यह कट गया तो यहाँ से करंट क्या होगा, जनरेट होकर के बाहर निकल जाएगा, यह करंट इससे बाहर निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लेकर के इसको जोड़ देते हैं तो मेन में चला जाता है। यही तो एक तरह के पिन होती है, सेफ्टी होता है बाबू। अर्थिंग हम जोड़ेंगे ना, तो अर्थिंग एक तरह के क्या होता है, सेफ्टी डिवाइस होता है। अब मान के चलो ऊपर रखे हुए हैं छत पे फ्रिज, तो कहाँ कहाँ अर्थिंग डालेगा। तो यही कारण है ना कि इसको लीकेज करंट को क्या करते हैं, मेन करंट में मिलाने के लिए लीकेज करंट को हम लोग यह पिन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसीलिए देखते हो कि चार्जर वगैरह देता है ना, तो आगे वाला जो पहले इस तरह से पिन आता था, और यह वाला जो था ना वह मोटा था। समझ में आ रही बात? मोटा था कि सबसे पहले यह वाला पिन जाएगा और यह वाला 2 पिन है ना, इस पर से तीसरा पिन, डबल पिन इसमें जाएगा और उसके बाद में तीसरा पिन सबसे पहले जाएगा, कि जो भी लीक करंट होगा पूरा करंट इसमें चला जाएगा और करंट नहीं मारेगी। समझ में आई बात? तो इसलिए यह दिया जाता है, यह आगे पढ़ना है आपको, मिटा दे। चलिए, समझाने के लिए सब कर रहे हैं। शॉर्ट सर्किट के बाद आता है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होता है? तो जैसे देखो, फिर से समझा रहे हैं, यहां पर आपका बोर्ड है, इलेक्ट्रिक बोर्ड, और यहां पे लगे हुए हैं आपका 5 पिन, 1 2 3 4 और यहां 5, ठीक है। 5 पिन घर में देखे होंगे। और यहां से सपोज करो कि एक हम क्या किए हैं, यहां से एक चार्जर भी कनेक्ट किए हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पे बल्ब का भी तार कनेक्ट किए हुए हैं। फिर उसके बाद में क्या किए कि इसके ऊपर जो है ना, यह हटा करके और फिर से यहाँ लगा करके 3 पिन लगा दिया यहाँ पर ऐसे, और इस तरह से भी ऐसे होता है पिन। समझ में आ रही है बात? और यहाँ पर जोड़ दिया। सीधा सीधी बात बोले तो देखो, एक अच्छा डायग्राम से सिखाता हूँ। यह आपका 5 पिन, समझिए बात को ध्यान से बाबू, डायग्राम से। यहाँ से हमने चार्जर को जोड़ा, मोटर को जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद में फिर इसी से हमने क्या किया, तार निकाल करके किधर निकाल लिए, किधर निकाल लिए, और फिर यहाँ में एक बोर्ड लिए और फिर से यहाँ क्या किए, यहाँ से कनेक्ट कर दिए 1 पिन, 2 पिन, 3 पिन और 4 पिन। समझ में? 5वां पिन भी लगा दिया, 5 पिन। फिर इसमें हमने दूसरा कनेक्ट कर दिया, दूसरा कनेक्ट कर दिया। तो एक ही टाइम देख रहे हो कितने सारे ब्रांचेस में यह करंट पास कर रहा है, अर्थात यहाँ पर लोड ज्यादा पड़ेगा। इसी को तो हम लोग बोलेंगे ओवरलोडिंग। समझ में आई बात? यह जलने का खतरा ज्यादा होता है, तो अर्थात व्हेन हाई इलेक्ट्रिसिटी
व्हेन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, या इलेक्ट्रिसिटी पास लिखो, पास्ड मैनी डिवाइस, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास्ड मैनी डिवाइस एट वन पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी, हाई इलेक्ट्रिसिटी लिख दें, व्हेन हाई इलेक्ट्रिसिटी पासेड मैनी डिवाइस एट वन पॉइंट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होता है अप्लायंसेस, ठीक है, कि एक ही क्या करते हैं, हाई करंट को पास कराते हैं किसी एक डिवाइस से। जैसे यह आपका बोर्ड है बाबू, इलेक्ट्रिक बोर्ड है, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर पिन लगा दिए हैं और कई सारे पिन लगा दिए हैं, इसी को तो हम लोग बोलते हैं ओवरलोडिंग। और यह क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, जल जाएगा, समझ में आ रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं ओवरलोडिंग। अर्थात एक ठेठ भाषा क्या बोले कि एक इलेक्ट्रिक बोर्ड के ऊपर, ठीक है, या एक इलेक्ट्रिक बोर्ड में कई सारे डिवाइस को कनेक्ट कर देते हैं, तो एक ही टाइम पे उस डिवाइस से, देखो फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एट वन पॉइंट ऑफ फ्रॉम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, कि एक ही पॉइंट से कई डिवाइस में क्या कर रहा है, करंट पास कर रहा है एक ही बोर्ड से, उसी को हम लोग बोलते हैं ओवरलोडिंग। और क्या हो जाता है, जलने का खतरा रहता है। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए मिटा दे कि यहाँ लिखे, चलो यहाँ पे दिखाता हूँ। और अगला टॉपिक, अगला आता है बाबू एसी करंट और डीसी करंट। मिटा के बताता हूँ, नहीं हटेगा इसमें। एसी करंट और डीसी करंट, हेडिंग लगाइएगा, एसी बोले तो अल्टरनेट करंट और डीसी बोले तो डायरेक्ट करंट। एसी करंट और डीसी करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग बोले तो एसी और डायरेक्ट बोले तो डीसी। अब पहला आता है कि डीसी बोले डायरेक्ट करंट क्या होता है। वैसा करंट जो केवल एक ही डायरेक्शन में पास करे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। द करंट विच पासेड इन ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है, द करंट पासेड ओनली वन डायरेक्शन, द करंट पासेड इन ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है। वैसा करंट जो केवल एक ही डायरेक्शन में पास करता है उसी को हम लोग बोलते हैं डीसी करंट। इस करंट को स्टोर किया जा सकता है बाबू, इट स्टोर्ड ऑफ दिस करंट, ठीक है, एंड कैन नॉट, कांट लिखा गया, चलो, कैन नॉट सेंड लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब समझे, यह करंट स्टोर किया जा सकता है, दिस करंट, एंड कैन नॉट सेंड मतलब भेजना, लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, इसको दूर दूर तक नहीं भेजा जा सकता है। आता है कभी कभी प्रॉपर्टीज लिखने के लिए कि डीसी करंट केवल एक ही डायरेक्शन में क्या करता है, फ्लो करता है। मोबाइल का जो बैटरी लगा हुआ है ना, वह डीसी करंट को क्या कर लिया है, स्टोर कर लिया है एनर्जी के रूप में, तभी तो आपका मोबाइल फोन चल रहा है, आप फोन पे उससे बतियाते हैं। समझ में आ रही है बात, यह क्यों, डीसी करंट की वजह से ना। और एसी करंट क्या होता है, इसको दूर तक नहीं भेजा जा सकता है डीसी करंट को, जबकि एसी करंट देखिए, एसी मतलब अल्टरनेट करंट, अल्टरनेटिंग लिखे तो है वहां पे। एसी करंट, द करंट इन रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे मान के चलो यह इलेक्ट्रिकल का क्या है, सोर्स है बाबू, यहाँ से करंट आ रही है और यहाँ पे आपको भेजना है। यहाँ पर एक घर है किसका, मान के चलो यहाँ पे घर है, किसको मान ले, चलो आशीष मान लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आशीष का घर है। आप जो भी अपना घर मानना है मान लीजिए। यहाँ पे आशीष के बाद यहाँ क्या मान लेता हूँ, नीतीश,
ठीक है, और यहां पर क्या मान लेता हूं, मनोज मान लेता हूं। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। यहां से हमने क्या किया, करंट पास कराया। तो जब करंट पास कराया बाबू, तो यहां पर भी आशीष के घर में भी करंट जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। सबका डायरेक्शन अलग अलग है ना, इसीलिए तो लिखे हैं कि द करंट इन रिवर्स डायरेक्शन। करंट क्या करता है, रिवर्स डायरेक्शन में जाता है आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इज कॉल्ड लगा दें, चलो, इज कॉल्ड, माइक ठीक है, इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, तो अर्थात यहां से करंट जो है बाबू आशीष के घर में जाएगा सेम समय पे, नीतीश के पास भी जाएगा सेम समय में, और मनोज के पास भी जाएगा सेम समय में। इसी डायरेक्शन के करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एसी करंट बोलते हैं। बात समझ में आई कि द करंट इन रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, कि एक ही समय पे अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर रहा है, करंट जब पास कर रहा है, तो इस करंट को हम लोग बोलेंगे एसी करंट। और बाबू इसको दूर तक ले जाया जा सकता है, और मान के चलो यहां से करंट के बाद फिर सपोज करो कि कौन है, जो भी हो यहाँ पे भेजा जा सकता है, और फिर उसके बाद में दूसरा पर भेजा जा सकता है। ठीक है, तो इसको दूर दूर तक भेजा जा सकता है। समझ में आ रही है बात। एसी करंट को इसको स्टोर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, इट स्टोर्ड ऑफ दिस करंट, तो इसको नहीं किया जा सकता। इसको कर सकते तो इसको नहीं कर सकते हैं, एसी करंट को। समझ में आ रही बात, एसी करंट को स्टोर नहीं किया जाता है। लिख दो यहां पे, इट कैन नॉट बी स्टोर्ड। समझ में आ रही है बात, इट कैन सेंड एट, या सेंड के जगह एक फिजिक्स में बड़ा बढ़िया वर्ड लिखता है ट्रांसमिटेड। ट्रांसमिटेड एट लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट लॉसेस द एनर्जी, विदाउट लॉस द एनर्जी। बिना एनर्जी को लॉस किए हुए क्या कर सकते हैं, दूर दूर तक भेज सकते हैं। यही तो बाबू एसी करंट है। उसके बाद में एक देख लीजिएगा, कभी कभी सवाल जानते हैं ऑब्जेक्टिव में पूछा था 1 नंबर में कि निम्न में से आप बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द अर्थिंग वायर कलर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कलर ऑफ अर्थिंग वायर। इस तरह से पूछा था, रेड पूछा था, ब्लैक पूछा था, ग्रीन पूछा था, येलो पूछा था। तो जैसे मान के चलो बाबू यह आपका डिवाइस है, ठीक है, यह आपका डिवाइस है, नोट में डाल के लिख लेना। और यहां से क्या किए गए हैं, 3 गो वायर कनेक्ट किए गए हैं। ठीक है, 3 वायर कनेक्ट किए गए हैं। यदि यह वाला वायर जो है ना, यदि ग्रीन है तो ग्रीन मतलब होता है अर्थिंग, तो यह वायर क्या है, अर्थिंग है। आप वायरिंग वगैरह कराइएगा ना, तो मिस्त्री जो है 3-4 तरह के वायर क्यों मांगते हैं, इसलिए ना कि ताकि पता चले कि बाद में बिगड़ेगा तो कौन अर्थिंग वायर है, कौन मेन वायर है। नहीं तो मालूम चला कि मेन वायर को पकड़ लिया अर्थिंग समझ करके, मार देगा, चल जाएगा। ठीक है, ग्रीन अर्थिंग, ढेर को तो लगता है कि अर्थिंग करंट नहीं मारता है, बिल्कुल मारता है बाबू, दोनों जोरदार झटका मारेगा। ग्रीन अर्थिंग होगा। अर्थ के ऊपर क्या होते हैं, घास होते हैं, हरियाली होता है। ठीक है, तो अर्थिंग से क्या बना, ग्रीन, हरा। उसके बाद में यहाँ मेन वायर, इसके ऊपर लिखे, इसको यहाँ लिखो, मेन वायर लिखो, या इसी को क्या बोलते हैं, लाइव वायर बोलते हैं, जिसमें करंट होता है, लाइव वायर। और यह कैसा होगा, खतरा का निशानी होता है ना बाबू, करंट जो है खतरा का निशानी होता है, तो यह क्या हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। बात को समझते चलिए, ऐसा ना कि रट लिए। और न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। ठीक है, न्यूट्रल, न्यूट्रल बोले तो क्या होगा, ब्लैक। ठीक है, न्यूट्रल, न्यूट्रल बोले तो ब्लैक। समझ में आ रही है बात, न्यूट्रल ब्लैक होगा। तो एक स्क्रीनशॉट लिया जाए। 1 मिनट बाबू, चलिए बाबू, आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले ली होगे। थोड़ा सा काम आ गई थी इसीलिए थोड़ा सा देख लिए थे, और कुछ। चलिए, सब ठीक ठाक, हमारे साथ बना रहिएगा, सिखा तो देंगे। आज के लेक्चर में इसको समाप्त कर देंगे। क्या बता रहे थे, यह ग्रीन वायर अर्थिंग
उसके बाद में यह मेन वायर को हम लोग लाइव वायर, यह कैसा कलर का होता है, रेड कलर का होता है, और यह न्यूट्रल वायर है तो कैसा कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। समझ में आ रही है बात? चलिए मिटा दें, अच्छी बात है। उसके बाद चलो अगला देखते हैं बाबू। बेहतर होगा कि कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, ज़्यादा देर तक नहीं, 10 से 12 मिनट हमारे साथ बना रहे। उसके बाद यह लेक्चर समाप्त हो जाएगा और हम लोग कल देखेंगे ह्यूमन आयन कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, ह्यूमन आयन कलरफुल वर्ल्ड। अब एसी करंट हो गया, डीसी करंट हो गया, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्यूज के बाद आप एमसीबी देख लीजिए, छूट रहा था। एमसीबी हेडिंग लगाइए, एमसीबी इसको क्या बोलते हैं, मैन्च्योर। स्पेलिंग देख लीजिएगा, सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर। ना तो कोई कोई बाबू ऐसा होता है लोल ना, कहता है कि आई छूट गल है सर, आई पहले होगा, तुम मिला लो, अगर गलत है तो सुधार दो, स्पेलिंग में क्या लेना देना है। ठीक है, हम इंग्लिश पढ़ाने थोड़ी बैठे हैं। ब्रेकर, BREAKER, ब्रेकर। ठीक है, एमसीबी मैन्च्योर सर्किट ब्रेकर। अब मैन्च्योर सर्किट ब्रेकर होता क्या है, तो देखो यह एक तरह की, यह भी क्या है, सेफ्टी डिवाइस है। अर्थात हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज के जगह क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं हाउस होल्ड सर्किट में। समझ में आ रही है बात? एमसीबी देखिएगा तो आपके मीटर के पास लगा होता है मैन्च्योर सर्किट ब्रेकर। सॉरी, यह करता क्या है ना, हाउस होल्ड सर्किट में करंट को तोड़ने का काम करता है। तो लिख दो, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच used at the place of क्या लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फ्यूज इन हाउस होल्डिंग सर्किट। ठीक है, हाउस होल्डिंग सर्किट में क्या करते हैं हम लोग, एमसीबी का यूज करते हैं। कहां पे, इलेक्ट्रिक फ्यूज के जगह पर एमसीबी लगा देते हैं हाउस होल्ड सर्किट में, कि ताकि हाई जब करंट पास करेगा ना तो यह क्या कर देगा, करंट को ब्रेक कर देगा। लिख दो, व्हेन हाई इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट पासेड थ्रू द कंडक्टर या वायर, then it break and stop the supply of current। यह किसके ऊपर बेस्ड होता है बाबू, यह जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर बेस्ड होता है। याद रखिएगा, आया हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट है। इट इज बेस्ड अपॉन that the principle of magnetic effect of electric current, यह किसके ऊपर बेस्ड होता है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर बेस्ड होता है। एक स्क्रीनशॉट लिया जाए, मिटा दें। चलिए उसके बाद एमसीबी हो गया, इलेक्ट्रिक सीरीज, लाइव वायर, ये सब बता ही दिया, न्यूट्रल वायर, ओवरलोडिंग वगैरह। ओवरलोडिंग का मतलब होता है एक ही पॉइंट से कई सारे डिवाइस में करंट को पास कराना, जिससे क्या होता है, हाई इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा तो डिवाइस के जलने का चांसेस होता है ज्यादा। एमसीबी देख लिए। अब उसके बाद में, अब तो हमारा नहीं लगता है कि कुछ बचा हुआ है, थोड़ा सा जनरेटर वगैरह के बारे में बोले थे कि इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है, बता देता हूं। समझ में आ रही है बात कि जनरेटर क्या होता है बाबू। एसी जनरेटर हटा दिया, पहले ही पूछता था, इंपॉर्टेंट था एसी जनरेटर। ठीक है, एसी जनरेटर की कहानी 2 मिनट बताएं, सुनो। निकोलसन, टेस्ला और एडिसन साहब का नाम सुने होंगे। एडिसन साहब क्या थे, थॉमस अल्वा एडिसन इलेक्ट्रिक बल्ब का जो रिसर्च किए हुए, आविष्कार किए हुए हैं। तो यह एडिसन साहब बल्ब का आविष्कार किए हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी एक्सपेरिमेंट है जिन्होंने खुद किया भी है तथा साथ साथ
बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को खरीदा भी है। तो एक बात है बाबू, यही एसी जनरेटर में क्या कि एसी जनरेटर के ऊपर एडिसन साहब वर्क कर रहे थे और एडिसन साहब के यहाँ काम कर रहा था निकोलसन। ठीक है, निकोलसन काम कर रहा था और उनके एक्सपेरिमेंट को देख करके क्या करें, आए और अपना घर पे एक्सपेरिमेंट करने लगे। जैसे मान के चलो हम पढ़ा रहे हैं, किसी चीज पर रिसर्च करें और हमारा स्टूडेंट हम ही से पढ़ करके जाके कुछ अलग रिसर्च कर दिया उसी बेस्ड पर, क्योंकि सबका अपना अपना नॉलेज होता है बाबू, समझ में आ रही है। तो यही निकोलसन साहब क्या किए, जा करके घर पर एक्सपेरिमेंट करने लगे और एक्सपेरिमेंट करने लगे तो एडिसन साहब से पहले क्या कर दिए, जनरेटर का यूज कर दिए बाबू, रिसर्च कर दिए एसी जनरेटर का, और उसके बाद में इस प्रोजेक्ट को बेचारा एडिसन खरीद भी लिया। ठीक है, तो थॉमस एल्वा एडिसन जो इसके ऊपर वर्क कर रहे थे, लेकिन उसी के यहाँ काम करने वाला निकोलसन टेस्ला को देखो, समझ में आई, एसी जनरेटर का डिस्कवर कर दिया। और आज हम लोग जानते हैं ना टेस्ला के तहत मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है, टेस्ला। एसी जनरेटर कैसे वर्क करता है तो देखो बताता हूं कि यहां पर एबीसीडी क्या है, तो एबीसीडी आर्मेचर कॉइल है, मान लेता हूं कि ए है, बी है, सी है, डी है, एबीसीडी आर्मेचर कॉइल है। और यहां पे हमने रख दिया दो गो मैग्नेट, एक बोला एन पोल, मैग्नेट रख दिया तो एगो साउथ पोल होगा, एगो एन पोल होगा ना बाबू, साउथ पोल है एगो नॉर्थ पोल, एन पोल। उसके बाद में यहां से हैंडल, डायग्राम सीखते जाइए। यह पहले जो है ना आता था, बच्चा कहता था कि आप डायग्राम बहुत बढ़िया से समझा देते हैं, नहीं तो किताब में ऐसा बनाया होता है ना कि कहे की बातें नहीं है। यहां पे लगा हुआ है बाबू ब्रूसेस, रोटेट कराने का काम, B1 B2, और यहां पे रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको हमने बोला हैंडल, हैंडल। अब देखो यहां से क्या करेंगे, यहां से करंट पास कराएंगे। ठीक है, क्लास 10th में तो यह लगता है कि करंट नहीं दिया हुआ है, लेकिन करंट पास करा देता हूं। तो देखो जब करंट पास करेगा तो क्या होगा, यह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यह एसी जनरेटर का डायग्राम है बाबू, अपना हाथ से बनाया हुआ, आप स्वयं देखे हैं। ठीक है, यहां पे रेजिस्टेंस है, एबीसीडी क्या है, आर्मेचर कॉइल है, आर्मेचर कॉइल, B1 एंड B2 ब्रूसेस, घुमाने का काम करेगा ब्रूसेस, और यह हैंडल है। तो देखो जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, मैग्नेटिक फील्ड है बाबू, प्रत्येक मैग्नेट अपने चारों तरफ फील्ड बनाता है, तो जितना ज्यादा फील्ड बनाएगा उतना ही अच्छा फ्लक्स होगी। यही ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जब फैराडे साहब क्लोज कंडक्टर को रखे थे तो एक इंड्यूस ईएमएफ बना था, और उस इंड्यूस ईएमएफ से क्या था, करंट बना था। और जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा फ्लक्स होगी, और जितना अच्छा फ्लक्स होगा करंट उतना ही बढ़ेगा, फ्लक्स भी बढ़ेगा, अर्थात पंखा तेज चलेगा। पंखा इसी बेस पर तो आधारित है बाबू। ठीक है, यही कारण है कि पंखा की कॉइल सर्कुलर बांधी जाती कि गोल ना घूमे। गोल तो एक तो घूमता ही है पंखा, लेकिन ताकि फ्लक्स जो है ना वह ज्यादा बना सके। ठीक है, सर्कल इसलिए बांधा जाता है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स बना सके, और जितना ज्यादा फ्लक्स बनाएगा उतना ही अच्छा करंट मिलेगी, और जितना अच्छा करंट मिलेगा उतना ही तेज पंखा चलेगा। एसी जनरेटर पे बेस्ड है आपका इलेक्ट्रिक फैन। तो यह क्या करेगा, रोटेट करेगा, जब हाई इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, या मान के चलो हाई नहीं करंट पास किया, सीधी बात, करंट जब पास कर रहा है तो यह क्या करेगा, रोटेट करेगा ना बाबू, इस तरह से यह रोटेट करने लगेगा, और जब घूमेगा तो घूमने से क्या होगा, फ्लक्स बनेंगे, और फ्लक्स बनेगा तो अच्छा करंट मिलेगा। तो एसी करंट, एसी जनरेटर होता क्या है, यह जो है इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, यह क्या है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो करता क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आई बात। कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, कंस्ट्रक्ट कैसे किए हैं, और यह किसके ऊपर आधारित है, प्रिंसिपल किसके ऊपर आधारित है बाबू, ईएमआई ना, देख रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जैसा बिहेव्स कर रहा है। तो इट इज बेस्ड
अपॉन दैट द प्रिंसिपल ऑफ EMI लिखे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, पीछे पढ़ा। यदि इसमें दिक्कत है बाबू तो यूट्यूब पे सर्च करें साइंटिफिक क्लासेस मैग्नेटिज्म लेक्चर 4, डिटेल में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में समझाया है। ठीक है, एक ही चीज को बार बार रिपीट करेंगे तो यह कब बताएंगे। कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट, पूरे बता दिया। इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर क्वाइल, रेक्टेंगुलर क्वाइल यहां पर इसको मिटा दे, यह हैंडल है। रेक्टेंगुलर क्वाइल केप्ट बिटवीन टू पावरफुल हॉर्स सोज मैग्नेट एंड अदर रिक्वायर्ड अरेंजमेंट हैज बीन shown in फिगर। समझ में आई बात। यही तो एसी जनरेटर है। कंस्ट्रक्शन कर दिए, वर्किंग कैसे करेगा। व्हेन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासेस थ्रू द ABCD आर्मेचर कॉइल देन इज रोटेटिंग इज प्रोड्यूस देन इंड्यूस EMF करंट इज प्रोड्यूस। ठीक है, एंड करंट इज प्रोड्यूस सो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यस और नो, कि जब यहां से हम करंट दे रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनने के कारण मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना, यह रोटेट करेगा ABCD कॉइल, और रोटेट करने से फ्लक्स बनेगी, और फ्लक्स बनेगा तो EMI जरूर बन रहा होगा, और उससे क्या बन जाएगा बाबू, मैकेनिकल एनर्जी। अपना बनाया हुआ एनर्जी किसमें बन गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बन गया। इसको नहीं लगाइएगा तो भी बेहतर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यह तो हम समझाने के लिए ऐसा किए हैं, किताब में यह नहीं लगाया होता है। समझ में आई बात, कि जब फील्ड लाइंस क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड है ना, और ये क्लोज कॉइल है तो फील्ड लाइंस पास कर रहा होगा, और जितना ज्यादा फील्ड लाइंस पास करेगा उतना ही फ्लक्स बनेगी, और जितना फ्लक्स होगा EMF बनेगा, इंड्यूस EMF, जादू वाला EMF, और उससे करंट बनेगा, जिससे यह क्या होंगे, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में बन जाएंगे ना। इसी तरह से तो वर्किंग करता है एसी जनरेटर। और इसी तरह से बाबू इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक मोटर देखो, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, यह भी इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, यह भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस ही है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उल्टा होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, यह क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में बना देता है, और यह क्या करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बना देता है। एक स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, यह सिलेबस से आउट है बाबू, सिलेबस आउट लिख दिया, अब यह नहीं आएगा। केवल आपको जानकारी के लिए क्या कर दिए हैं, शेयर कर दिए हैं। ठीक है, बाकी तो इसके बारे में, इसका न्यूमेरिकल वगैरह लगाएंगे हम लोग क्लास 12 में। हमारे साथ बना रहिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे मटेरियल बाबू। चलिए बाबू, स्क्रीनशॉट लेने के लिए ना बोले थे, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, देखते रहते हैं कि कहीं वीडियो की क्वालिटी खराब तो नहीं ना आ रही है, नहीं तो पूरा मेहनत बेकार चला जाएगा। ठीक है बाबू, मेहनत लगती है पढ़ाने में, इसीलिए कहते हैं कि बेहतर होगा कि कॉपी पेन निकाल करके बैठे, कुछ न्यूमेरिकल वगैरह दिखा देते हैं इस पर आया हुआ। चलो मिटा दें, एक आध दो क्वेश्चन दिखा देता हूं, और यहीं पर मैग्नेटिज्म का उसके बाद अंत कर देंगे। और उसके बाद आप जाइएगा किसी भी किताब से, और क्वेश्चन आया हुआ बोर्ड में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 10th बेसिस पे हम बता रहे हैं, लगाइएगा। जो हम पढ़ाए हैं ना बाबू, 20 में से 18 क्वेश्चन हमारा पढ़ाया हुआ रहेगा। ठीक है, हम पर बिलीव रखिए। अब 2 क्वेश्चन को हम नहीं कह सकते हैं कि कहां से है। ठीक है, ऐसा ना कि ना आती है। ठीक है, ध्यान से समझ लो बाबू, हम 90% कहे हैं ना, इसीलिए 18 कहे हैं। परसेंट निकालने आता है ना, 20 बराबर 100 तो 1 बराबर 5 तो 18 बराबर 90। ठीक है, मैथमेटिक्स सिखाएंगे, चुटकियों में बनाना सिखाएंगे। चलिए 90% हमने करा दिया बाबू, करा रखा है नहीं, करा दिया, और भी चैप्टर करा दिए हैं इसलिए करा रखा। चलो हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, और क्वेश्चन आता है इसीलिए ले लेता हूं किताब से। ठीक है,
चलो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट, लिख ले क्वेश्चन। कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट पावर रेटिंग इज ऑपरेटेड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट 220 वोल्ट दिया है, 220 वोल्ट, दैट हैज करंट रेटिंग 5 एम्पियर। देखो आया सवाल 5 एम्पियर। व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट एक्सप्लेन। व्हाट डू रिजल्ट एक्सपेक्ट एक्सप्लेन, प्रश्न है चिन्ह क्वेश्चन मार्क, एक्सप्लेन मतलब क्या। क्वेश्चन कहा कि एन इलेक्ट्रिक ओवन of 2 kilowatt power rating is operated in a domestic electrical circuit 220 volt 220 volt that has current rating 5 ampere. What do you result expect explain। चलिए इतना जोश में नहीं पढ़ना है। कहा है कि कोई पावर रेटिंग है तो P बराबर दिया है 2 किलोवाट, ठीक है, और यह कोई कंडक्टर है बाबू, यह कोई कंडक्टर है जिसका पावर क्या है 2 किलोवाट, और इससे करंट कर रहा है 5 एम्पियर का पास, और इसको हम लोग जोड़ दिए हैं किससे 220 वोल्ट के बैटरी से। 5 एम्पियर का करंट पास नहीं कर रहा है, 5 एम्पियर की करंट तक यह बर्दाश्त कर सकता है। होता है ना कि आप कितना देर तक पढ़ सकते हैं, समझ में आ रही है बात, कितनी मार को बर्दाश्त कर सकते हैं। वही यह कंडक्टर क्या करता है 5 एम्पियर तक को बर्दाश्त कर सकता है। एबिलिटी है कि 5 एम्पियर के बाद यह जाएगा करंट ना, तो यह क्या कर जाएगा, जल जाएगा ना। अच्छा तो 2 किलोवाट है पावर, तो 1 किलो में 1000 ना होता है, तो 2 इंटू 1000 कर दिए तो 2000 वाट हो गया, ठीक है, किलो को 1000 में बदल दिए। एम्पियर आई कितना देले है बाबू 200 ना, 5 एम्पियर देले है ना। भी कितना देले है 220 वोल्ट, यही ना बोला है कि इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट, तो पावर को 1000 से इंटू कर दिए। रेटिंग ऑपरेटेड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट 220 वोल्ट, वोल्टेज दिया है 220 और आई दिया है 5 एम्पियर। 5 एम्पियर तक की करंट को क्या कर सकता है, यह कंटेंट कर सकता है। तो व्हाट डू रिजल्ट एक्सपेक्ट, तो इससे क्या रिजल्ट निकला, एक्सप्लेन करिए। तो देखो एक फार्मूला हम बताए थे P बराबर वी आई इलेक्ट्रिक करंट में। यदि इसमें दिक्कत है तो यूट्यूब पे सर्च करें इलेक्ट्रिसिटी साइंटिफिक क्लासेस, मिल जाएगा। तो P बराबर वी आई, पावर कितना है 2000, वोल्टेज है 220 और आई देख लेता हूं कितना पास कर रहा है। तो आई बराबर कितना होगा 2000 अपन 220, इससे यह कट जाएगा और इसको कराएंगे तो कितना बार में जाएगा बाबू, लगभग 22 नवा के कितना होता है 198, 9 एम्पियर तक का मतलब पॉइंट में आएगा समथिंग 9 एम्पियर, अर्थात इसके करंट इसमें कितना पास कर रहा है 9 एम्पियर तक का पास कर रहा है, 9 से प्लस ही है, पॉइंट में आएगा 9 एम्पियर का पास कर रहा है। द एबिलिटी ऑफ डिवाइस कंटेन्ड 5 एम्पियर करंट बट करंट passed 9 ampere then it melt and break the circuit। यही ना फ्यूज के बारे में बताए थे, समझ में आई बात कि द एबिलिटी ऑफ डिवाइस कंटेंट 5 एम्पियर करंट, इस डिवाइस का कंटेंट है ना कि 5 एम्पियर तक सहन शक्ति कर सकता है, लेकिन करंट इसमें पास कर रहा है 9 एम्पियर का, देन इट मेल्ट, तो यह मेल्ट कर जाएगा और सर्किट को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो वही तो कहा है कि एक्सप्लेन करिए। एक स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। अगला क्वेश्चन दिखाएं, एक क्वेश्चन और देख लो, इंपॉर्टेंट सवाल था इसलिए दिखा दिया। समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में दिल भेजिए, और यदि हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए कि ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।
ठीक है, आए हैं बाबू तो सीख करके जाइएगा, बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले करके बैठिए, कॉपी पेन ले करके बैठिए, अच्छा रहेगा। चलो एक क्वेश्चन और देख लेता हूं। कह रहा है कि यह सर्किट है जब फ्यूज ऑफ 5 एम्पियर, एक फ्यूज है, ठीक है, एक फ्यूज है और इसमें करंट पास कर रहा है 5 एम्पियर का। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ 100 वाट 220 बल्ब, पावर दिले है कितना 100 वाट और वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट। बल्ब दैट कैन बी सेफ्टी यूज इन द सर्किट, हाउ मैनी बल्ब पूछ रहा है, हाउ मैनी बल्ब्स बराबर वाट, कितने बल्ब जो है ना बाबू इस सर्किट से पास कराए जा सकते हैं। सुनो, हाउ मैनी बल्ब्स कनेक्टेड इन दिस सर्किट, तो P बराबर VI, ठीक है, पावर कितना है 100 है, बल्ब मान लेता हूं X बल्ब इससे क्या कर सकते हैं कनेक्ट कर सकते हैं, और V का वैल्यू 220 है और करंट कितना है 5 है, तो X बराबर निकाल लीजिए 220 इंटू 5 बाई 100, 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10 और 2 से 11 बार में, तो 11 बल्ब जो है ना इससे ग्लो कर सकते हैं, ठीक है। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहीं पे इस वीडियो को क्या करते हैं अंत करते हैं। आशा करते हैं बाबू कि हमारा वीडियो समझ में आया होगा, तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, ठीक है। तो मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। टाटा बाय बाय, ओके।